जून सुल्लई खून हुई है क्योंकि मैं कल अपनी मायके जाने वाली हूँ और पापा से मैंने बोला था कि मेरे लिए जलेबी बना देना। और पापा जलेबी बनाने के लिए पापा मैदा लगा चुके हैं। एंड सब्सक्राइब करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ निर्मला और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपनी पहाड़ी किस्से कहानियों के साथ। तो गाइस करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज है लक्ष्मी पूजन। या देवी सर्वभूतेषु शस्त्ररूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। और तो आज दीपावली में हमारा तो पूजा पाठ करने जैसा है नहीं क्योंकि मेरी बड़ी सास गुजरी हैं, तो बस हमने साफ़ सफाई कर ली है, नहाना धोना कर लिया है। और वो पीछे वो जो आपको दरवाजे में दिख रहा है ना, इसको ये एलोड़ा है और मेरे मायके साइड को इसको झिझरानी बोलते हैं। ये इसलिए अपने दरवाजे पे लगाया है इन लोगों ने क्योंकि इस कमरे में रुद्राक्ष रहता है, जो छोटा सा बाबू आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा। अभी वो सिर्फ 2 महीने का है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका ऑरा बहुत मजबूत नहीं होता है, उनको जल्दी से नेगेटिव एनर्जियाँ प्रभावित कर लेती हैं। उनको इस नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए यह दरवाजे पे ऐसे लगाया जाता है ताकि कोई भी आई तो उसको जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो दूर हो जाएं और बच्चा सुरक्षित रहे। तो गाइज मेरी तो सुल्लई खून हुई है क्योंकि मैं कल अपनी मायके जाने वाली हूँ और पापा से मैंने बोला था कि मेरे लिए जलेबी बना देना। और पापा जलेबी बनाने के लिए पापा मैदा लगा चुके हैं और घर में अमरूद के पेड़ में थोड़े से अमरूद बचे हैं, तो मेरे मम्मी लोग आमा लोग अब किसी को खाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि अदिति और मैं जाने वाले हैं। और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मन कर रहा है और आज बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद, पतिदेव के जाने के बाद मन काफ़ी उदास था, खाना भी नहीं खाया जा रहा था। अभी मुझे धौ नहीं हो रखी है इतने दिनों से, मेरा पेट भी नहीं भरा है। और ये सीता लेके आ गई है दाल क्योंकि मैंने सिर्फ पल्ले बनाया है। आज मंजू दी के यहाँ से दाल आ गई है और पल्ले भात बना रखा है। हम लोग ऐसे ही मिल बांट के खाते हैं। और इसी तरह छोटी सी माला भी बना दी है लक्ष्मी मैया के लिए। वो लक्ष्मी मैया की जय। और तो घर जाने की खुशी ना अथाह रखी है गाइस, अथाह, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अदिति भी बहुत खुश है और वो पूछ पूछ के परेशान हो रखी मम्मी कौन सी नानी के घर, क्योंकि उसकी 4 नानियाँ हैं और बुआ भी हुई मेरी, 5 नानी हो गई। तो वो मुझसे पूछ रही कि मम्मा कौन सी नानी के घर जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपकी मर्जी वाली नानी के घर जाएंगे। तो कह रही ईजा के घर। वो मेरी मम्मी को ईजा बोलती है क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई भी ईजा बोलते हैं, इसलिए वो भी ईजा बोलती है। और मेरे पापा से वो बड़े पापा वाली नानू बोलती है। तो गाइज मिलते हैं, चलो थोड़ी देर में खाना आना खा लेते हैं। बहुत 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 खुश हूँ मैं, फाइनली कल घर जाने वाली हूँ। शादी के 7 साल हो चुके हैं लेकिन मायके जाने की एक्साइटमेंट बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है। मैं अभी भी अपने मायके से वापस आती हूँ ना तो मेरे आँसू कुल्ले भर जाते हैं। रोती नहीं हूँ, घर से थोड़ा ऊपर को खेत है ना, वहाँ आके रोती हूँ थोड़ा थोड़ा। और शादी में तो मैं दाढ़ मचा मचा के रोई थी। चलो खाना खाती है ना, उसके बाद वो ज़रूर नापती है कि मैं कहाँ पर पहुँचने लग गई हूँ। इसको लगता है कि एक घास खाते हैं और बड़े हो जाते हैं। गाइज बिंदी नहीं लगी है क्या? हे गाइज हम लोग छत से आ गए हैं धूप ताप के। अदिति ने थोड़ा बहुत अपना होमवर्क भी कर लिया क्योंकि कल हम नानी के घर जा रहे हैं ना अद्दू, और वहाँ पे होमवर्क नहीं करेगी, वो यहीं करके जाती है। और ये कपड़ों का ढेर उठा के इनको संभालना है। अद्दू को भूख लगी थी इसलिए उसके लिए ओट्स बना दिए हैं शाम को। और मैं पी रही हूँ चाय मसाले वाली क्योंकि मुझे बहुत जुकाम हो गया है। जब भी मैं अपनी मम्मी के घर जाने वाली होती हूँ ना तो मैं बीमार हो ही जाती हूँ। कोई बात नहीं, जलेबी तो हम खा के रहेंगे, बीमार नहीं बीमार के बाजू। हैप्पी दिवाली सभी को। और सबका घर तो जगमगा रहा है और मेरा घर बिल्कुल सूना सूना। और हैप्पी दिवाली मोम, मिसिंग यू सो मच। बहुत याद आ रही है आपकी बुढ़ीजा, आपकी भी बहुत याद आ रही है दिवाली में। और मैं अपनी दिगाली जोड़ वाले पापा को भी बहुत मिस कर रही हूँ और मेरे बूबू को तो मैं हमेशा मिस करती हूँ। मुझे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार मेरे बूबू से मिला है
तो चलो सबके घर में ताक झाँक करके आते हैं कि किसने कैसी कैसी तैयारी करी है। साड़ी वाड़ी पहन के आमा, और अभी की चल रही है पूजा की तैयारी। नीता ने मंदिर सजाया है। अभी एक बार वो मंदिर, और ये नीता ने घूमने की अलमारी ऑर्डर करी है उसका सामान रखने के लिए। चलते हैं मंजू दीदी के घर और देखते हैं मंजू दीदी ने क्या क्या तैयारी करी है। ये देखो पूजा पाठ चल रही है। मंजू दीदी ने अपना मंदिर सजाया हुआ है और ये पूजा पाठ। और हमारे पहाड़ में लक्ष्मी पूजा में गन्ना भी रखा जाता है। ये है प्रसाद, अभी हमें भी मिलेगा खाने के लिए। दुल्हन की तरह खेती खान सजाया है। अभी बीच बीच में कोई कोई घर खाली है क्योंकि कोई एक्सपायर हुआ है हम लोगों के यहाँ भी। यू खेत वैसे डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बनाना भी ले। शिकार छोड़ने जड़खन, त्यार छोड़ने मड़खन। मतलब कि मीट अपने बच्चों के लिए छोड़ा जाता है और जो त्योहार होता है वो उस जिस वर्ष जिसकी मृत्यु हुई होती है उसके लिए छोड़ा जाता है। तो अगर इस वर्ष हमारा भी कुछ करने जैसा होता तो हम भी ज़रूर, मैं भी अच्छे से तैयार होती। कुमाऊनी गेटअप में तैयार होना मुझे बहुत पसंद है और हमारे ट्रेडिशनल उससे ही हम लोग ज़रूर पूजा पाठ करते, लेकिन अब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे। अब आरती तो हम कर ही सकते हैं नीचे बैठ के धूप जलाकर, और दिया हम लोग इस साल मंदिर में नहीं जलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ग्रंथ हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं और जो याद है वो हम गा सकते हैं। इसी वजह से मेरी गीता पाठ भी अधूरा रहा है। और जब बरसी हो जाएगी तो उसके बाद नहाने के बाद किसी तीर्थ में हमें तो जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सब कुछ करने वाले अभी मेरे सास ससुर है ही, उन्होंने ही सब कुछ करा है। तो बरसी होने के बाद हम शुद्ध हो जाएंगे और उसके बाद मैं अपना गीता पाठ कंटिन्यू करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए और प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।